नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि हमने बोला था कि सर हम हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे उपस्थित होंगे, तो उसके कहने के मुताबिक हमारा आज का जो सेशन है वो आर्मी स्पेशल क्लास है। जनरल नॉलेज का ये चैप्टर है। स्पेशल संविधान यानी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस को लिया गया है। 15+ आपका टारगेट रहेगा, 15+ क्वेश्चन रहेंगे, 12+ का आपका टारगेट रहेगा। अगर 12+ आप सही करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर जा रहे हैं, परफेक्ट तैयारी जा रही है। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो अपने किसी एक फौजी भाई के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर सेशन। और ये रहा आज के दिन का आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम दूसरा देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ और ऑप्शन डी फ्रांस। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्यों को हमने लिया है सोवियत संघ से। ठीक है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर एकदम परफेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 4 देखिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी जर्मनी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, फ्रांस। फ्रांस से प्रेरित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर पूछता है कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता, ये प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रश्न तो ऐसा बन जाता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल है कि द्वितीय है कि दोनों हैं। ऐसे तो हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, और ये लिया किस देश से गया है उसके लिए ऑप्शन दे रखा। बताइए, प्रश्न दोबारा पढ़ देता हूँ। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी जापान। तो सही आंसर क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया? दोबारा पढ़ देता हूँ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी जापान। ठीक है, तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी जापान बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी जापान बिल्कुल करेक्ट है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में जो है जापान से ग्रहण किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं।
और ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ए प्रस्तावना को, बी संवैधानिक उपचारों को, सी मौलिक अधिकारों को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रस्तावना को। ऑप्शन ए प्रस्तावना, जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को ही कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4। नागरिकता का उल्लेख, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, और वो है भाग 2, बी, ऑप्शन बी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा भाग 2, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था, जैसा कि हमने इससे पहले अभी डिस्कस किया था इस बारे में। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? ऑप्शन ए एकल, ऑप्शन बी दोहरी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 5। तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, भाग 3। भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ है? भाग 3 में। चलिए प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को। किसको? मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपका मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखें। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 11। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13, ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या। इससे पहले हमने क्या देखा था? मौलिक अधिकारों की संख्या। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या? मौलिक कर्तव्यों की संख्या। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 11। देखिए जब भी मौलिक कर्तव्य पूछे तो 11 मौका 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, एक्रोनेम मौका मौलिक कर्तव्य 11 और मौलिक अधिकार यानी कि तो कितना 6। अभी हमने 6 देखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 11। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, सेकंड लास्ट। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन
5 वर्ष के लिए होता है। उनका चुनाव कितने साल के लिए होता है? 5 वर्ष, उनका कार्यकाल 5 वर्ष। चलिए प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। महान्यायवादी जस्टिस ऑफ ऑनर का जो है करते हैं राष्ट्रपति, नियुक्ति करते हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन यानी संडे के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।